Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा इनको दोबारा पढ़ने से. I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. Study IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा. And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आपको पता है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी वजहों का अब तक एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया। अभी जो भी हो रहा है अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन यह भी सही है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स को एनालाइज किया जा रहा है। और यह भी सही है कि इंडिया, यूएस और यूके की एजेंसीज इस समय अहमदाबाद प्लेन क्रैश की असल वजहों को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन इंडिया में कर रही हैं। यूएस और यूके से भी अथॉरिटीज आई हुई हैं, यानी एजेंसी के लोग आए हुए हैं, अधिकारी आए हुए हैं। बट इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल छापा है कि भाई यूएस के इन्वेस्टिगेटर्स कर क्या रहे हैं, उन्हें प्रोब में आने की जरूरत क्या थी, जांच में आने की जरूरत क्या थी। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड एयरलाइंस है, उसका क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, इंडिया में ही हुआ है। तो सवाल है कि यूएस और यूके के इन्वेस्टिगेटर्स इसमें क्यों शामिल हुए। आज इसी खबर की पड़ताल करेंगे, देखते हैं उस कन्वेंशन को जिसके तहत यूएस के इन्वेस्टिगेटर ऑफिशियली यहां शामिल होते हैं। कई इंटरनेशनल एविएशन एजेंसी शामिल हैं इस प्लेन क्रैश की जांच में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट से नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी एनटीएसबी, इसके शीर्ष परिवहन दुर्घटना जांच एजेंसी, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, यूनाइटेड किंगडम से यानी यूके से सिविल एविएशन अथॉरिटी। इसमें से किसी का भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है ये लोग यहां जांच क्यों कर रहे हैं, और जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1944 में एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन पर शिकागो कन्वेंशन हुआ था। 1944 का टाइम क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1945 में जाकर खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अमेरिका को जरूरत महसूस हुई कि कई सारे देशों को मिलाकर हवाई सुरक्षा तय करने के लिए एक वैश्विक जरूरत है, और इसके लिए कोई ना कोई समझौता सम्मेलन होना चाहिए। तो शिकागो कन्वेंशन बुलाया गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टेंस माहौल में ही 52 देशों ने इस पर जाकर साइन किया। फाइनली शिकागो कन्वेंशन पर लागू हो गया। इसी के तहत, शिकागो कन्वेंशन के तहत ही एक ऑर्गेनाइजेशन 1947 में अस्तित्व में आया, जिसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कन्वेंशन के तहत जो मानक थे, जो तकनीकी पक्ष थे, उनको सुनिश्चित करने का काम यही ऑर्गेनाइजेशन करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन 1947 में ही जब ये फॉर्म हुआ, उसके कुछ ही महीने के बाद यूएन की एक एजेंसी के तौर पर इसकी पहचान हो गई। तो आज ये एक यूएन की स्पेशल एजेंसी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शिकागो कन्वेंशन है क्या, ICAO क्या है, AAIB जो इंडिया की संस्था है वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमृत लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल करके आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। 23 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे का बैच है 2026 के लिए। अगर आप इसमें एडमिशन करके सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एक PDF वहां मिलेगा, और साथ ही वहीं से आप एडमिशन भी कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना पड़ेगा अमृत लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब आइए देखते हैं क्या है शिकागो कन्वेंशन। देखिए, 7 दिसंबर 1944 को 52 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम सहित आज की तारीख में 193 देशों के हस्ताक्षर इस पर हैं, यानी भारत इसका मेंबर है, जो आपको याद रखना है। Annex 13, इसका अलग अलग एनेक्स बने हुए हैं जो अलग अलग प्रोटोकॉल के अलग अलग हिस्सों के बारे में बात करते हैं। तो Annex 13 इसका कहता है कि विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल क्या होगा, और इसी Annex 13 को ही सर्व करने के लिए इसके लक्ष्यों को AAIB इंडिया में बना हुआ है, जिसके बारे में 2012 से ही है, जिसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। लेकिन Annex 13 का मकसद क्या है भाई? क्रैश की वजहों का पता लगाना है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोकना है। तो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में यह लग सकता है कि भाई यूएस की एजेंसीज यहां क्या कर रही हैं, क्या वो इस जांच में किसी तरह का हस्तक्षेप कर रही हैं, इंटरवीन कर रही हैं? नहीं, ये प्रोटोकॉल ऐसा कहता है कि हर जगह जहां क्रैश होता है वहां कुछ पार्टीज जाती हैं। वो कौन कौन सी पार्टीज हैं ये भी हम देखेंगे, कि जहां विमान रजिस्टर्ड है, जहां एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है, इस तरह से प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। कौन कौन सी एजेंसीज जाकर, उनको ऑफिशियली राइट है कि वो जाकर जांच में शामिल होंगी, और क्यों होंगी? क्योंकि मिलजुल कर ये पता लगाना क्रैश की वजहें क्या हैं, नॉलेज शेयरिंग करना, और फाइनली ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में होने से रोककर एविएशन की इंडस्ट्री को सेफ बनाना इसका मकसद है। ICAO के बारे में मैंने बताया कि अप्रैल 1947 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का गठन हुआ, और अक्टूबर में ही, कुछ ही महीनों के बाद, इसे यूनाइटेड नेशंस के इकोसॉक के तहत यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के तहत एक स्पेशल एजेंसी बना दिया गया।
तो आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे मानक यही तय करता है, सुनिश्चित करता है, और बाकी कंट्रोल भी इसके पास है, और साथ ही ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। उद्देश्य क्या था? दुनिया भर के देशों और लोगों के बीच मैत्री और समझ पैदा करना, उसे बनाए रखना, राष्ट्र और मतलब देशों और लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जिस पर विश्व की शांति निर्भर करती है। देखिए, एविएशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ा रहे हैं तब तो अपने अंदर देश के उड़ा रहे हैं, लेकिन एक ही फ्लाइट जब उड़ती है और अलग अलग कंट्रीज में जाती है और सारे कॉन्टिनेंट में जाती है, तो ऑब्वियसली इसके लिए एक कॉमन इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह पूरी संरचना शिकागो कन्वेंशन और ICAO की बनी है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाओं को अवसर की समानता के आधार पर स्थापित करना, यह एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य है इसका, कि अवसर की समानता हो, सारे देशों को अवसर की समानता मिले। दुनिया भर में एविएशन का सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित हो पाए। एविएशन के आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय प्रदर्शन में भी सुधार के लिए मानक और रेगुलेशन तय करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब देखेंगे शिकागो कन्वेंशन के तहत आर्टिकल्स और जो एनेक्स बने हुए हैं, उसमें पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए भी एनेक्स है, जो हम आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में विमानों के क्या अधिकार हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या क्लॉज हैं, सुरक्षा मानक क्या हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में क्या प्रावधान है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, इन सारे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। यह भी इसके उद्देश्य में है कि इन सारे चीजों को कवर करें। अब विमानों की उड़ान का हर पक्ष इस कन्वेंशन के में कवर होता है। जैसे एनेक्स 12 सर्च और रेस्क्यू के बारे में बात करता है कि मान लीजिए विमान लापता हो गया और लोगों को बचाना है, तो सर्च एंड रेस्क्यू में क्या प्रोटोकॉल निर्धारित है। एनेक्स 13 जैसा मैंने बताया, एयरक्राफ्ट अगर एक्सीडेंट कर जाता है और इन्वेस्टिगेट करना हो, इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, जिसके तहत अभी जांच चल रही है। एनेक्स 16 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी देखिए वॉल्यूम 1 इसका एयरक्राफ्ट के नॉइज की बात करता है, शोर कितना होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। एयरक्राफ्ट इंजन एमिशन और CO2 सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट यानी कार्बन उत्सर्जन के बारे में बात करता है वॉल 2 और वॉल 3। तो इस तरह से हर पक्ष इसमें कवर हो जाता है शिकागो कन्वेंशन में। एनेक्स 13 के तहत क्या प्रोटोकॉल कह रहा है? भाई, जांच की जिम्मेदारी दरअसल उस देश की है जहां दुर्घटना हुई है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मामले में मैंने क्या कहा, इंडिया की तरफ से AAIB इसको लीड कर रहा है। AAIB क्या है वो देख लेंगे हम। विमान से जुड़े अन्य देशों को भी इसमें भाग लेने का औपचारिक अधिकार है, अनऑफिशियल नहीं, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल राइट है। जिस देश में प्लेन रजिस्टर्ड है वो देश होगा इसमें, जिसने उड़ान को ऑपरेट किया है वो देश होगा, प्लेन का निर्माण जहां हुआ है वो देश होगा, और डिजाइन करने वाला देश, ये सब शामिल होंगे। तो इंडिया के केस में क्या है, प्लेन रजिस्टर्ड है एयर इंडिया में, तो इसलिए इंडिया तो है ही। उड़ान का संचालन भी इंडिया में किया गया है, ठीक है। प्लेन का निर्माण बोइंग प्लेन था, आपने सुना होगा, बोइंग 787 और 8। तो बोइंग का ये जो प्लेन है ये अमेरिकन कंपनी है, इसलिए अमेरिका इस जांच में शामिल है, और डिजाइन करने वाला देश भी अमेरिका है। इंजन का निर्माण वगैरह सब अमेरिका में ही हुआ है, वहां की कंपनी है जिसने इसको डिजाइन किया है, इसलिए जांच को लीड कर रहा है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है ये AAIB, ठीक है, ध्यान रखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में सरकारी एजेंसी है। ऑपरेटर का राज्य भारत है, रजिस्ट्री का राज्य भी भारत है। एयर इंडिया के बोइंग विमान पर भारतीय पंजीकरण चिन्ह होता है, जो आप देखेंगे कि लिखा होता है VT। डिजाइन और निर्माण अमेरिका का है, निर्माण बोइंग कंपनी ने किया है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसने इंजन बनाए हैं, तो दोनों ही अमेरिकन फर्म है, इसलिए यूएस इसमें शामिल है। अब सवाल है कि भाई यूएस तो शामिल है, यूके क्यों शामिल है? यूके इसलिए शामिल है क्योंकि ब्रिटेन के प्रतिनिधि इसलिए आए हैं क्योंकि 53 ब्रिटिश नागरिक भी मौत जिनकी हुई है इस फ्लाइट में, आपको पता है 53 ब्रिटिश नागरिक थे जिनकी मृत्यु हो गई, इसलिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हैं। अब यूएस एजेंसीज जैसे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एंटाइटल्ड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में, किसके तहत? एनेक्स 13 के तहत। इसी तरीके से बोइंग कंपनी जिसका ये विमान था वो भी NTSB में अपनी टीम में, NTSB के साथ अब टीम अपनी भेज सकती है, अपने लोग भेज सकती है, उसी टीम में शामिल होकर अपने एक्सपर्ट्स भी बोइंग भेज सकती है। तो ये हो गई बात पूरी। लेकिन भारत का AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इंडिया का है जो लीड कर रहा है इस इन्वेस्टिगेशन को। देखिए, सिविल एविएशन मंत्रालय से अटैच्ड ये ऑफिस है।
शिकागो कन्वेंशन का जो एनेक्स 13 है, इसी के दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी इसी पर है और यही इसका मेन काम भी है। तो एनेक्स 13 के स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, सार्प्स बोलते हैं इसको, जो एनेक्स 13 के अंडर में है कि क्या प्रैक्टिस रिकमेंडेड है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं। और भारत में भी ऐसा ही एक स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम है सिविल एविएशन के अंडर में, जो इन दोनों के प्रावधानों के अनुसार 2012 में इस संस्था को गठित किया गया है, AAIB, यानी एक डेडिकेटेड संस्था गठित की गई है जो एनेक्स 13 के दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएगा। अब सवाल है कि इसके पहले कौन करता था? इसके पहले ये जांच DGCA ही किया करता था। DGCA क्या है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसके बारे में पता करिएगा। अब आ जाइए डेली क्विज नंबर 11 में, शिकागो कन्वेंशन के बारे में। शिकागो कन्वेंशन 1944 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिकागो कन्वेंशन ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO की स्थापना की, जो वैश्विक विमानन सुरक्षा और मानकों को नियंत्रित करता है। कन्वेंशन के तहत प्रत्येक देश को अपने हवाई क्षेत्र पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है और कोई भी विदेशी विमान बिना अनुमति के उड़ान नहीं भर सकता। शिकागो कन्वेंशन के एनेक्स 13 के अनुसार विमान दुर्घटना की जांच उस देश द्वारा की जाती है जहां दुर्घटना हुई, लेकिन निर्माता देश की भागीदारी अनिवार्य नहीं है। सही कथनों का चयन करना है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर डी ऑप्शन 1, 2 और 3। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं। नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.